नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। देश में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2,62,022 केस मिल चुके हैं। इस दौरान 1,08,708 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 314 लोगों की मौत हो गई है। कुल एक्टिव केस 11.09 लाख से बढ़कर 12.65 लाख हो गए हैं। इससे पहले बुधवार को देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 7 महीने के बाद पहली बार 11 लाख के पार पहुंची थी। दूसरी लहर के केसेस घटने के दौरान 9 जून को देश में कुल 11,67,952 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। देश में अब तक कुल 3.65 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.48 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,85,349 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर दिल्ली में गुरुवार को 28,867 नए कोरोना केस मिले हैं। यह 8 महीने बाद राज्य में एक दिन में नए संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले दूसरी लहर के दौरान पिछले साल 3 मई को इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिले थे। इसका मतलब है कि अब हर 3 टेस्ट पर एक मरीज संक्रमित मिल रहा है। वहीं भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए DCGI से रेगुलर मार्केटिंग अप्रूवल मांगा है। फिलहाल इसे देश में कोरोना मरीजों को इमरजेंसी यूज के लिए ही अप्रूवल मिला हुआ है। उधर अडानी समूह ने गुजरात में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने और अन्य कारोबारी संभावनाओं की तलाश के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को के साथ $5 अरब का प्रारंभिक समझौता किया है। दोनों कंपनियों ने बृहस्पतिवार को इस आशय के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये एक गैर बाध्यकारी करार है और इसके मूर्त रूप लेने की स्थिति में अडानी समूह के लिए इस्पात क्षेत्र में कदम रखने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये समझौता वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2022 के हिस्से के रूप में किया गया है। यह सम्मेलन 10 से 12 जनवरी को गांधीनगर में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। गुजरात के मुंद्रा में प्रस्तावित इस संयंत्र के साल 2026 तक तैयार हो जाने की संभावना जताई गई है। इसकी उत्पादन क्षमता 50 लाख टन वार्षिक होगी। खास बात यह है कि इसमें हरित ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि ये साझेदारी भारत के विनिर्माण उद्योग की वृद्धि में योगदान देगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इससे हरित कारोबार में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस के कारण तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों पर बात की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये अब तक संभावना से भी ज्यादा संक्रामक साबित हुआ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स हालात का आकलन कर रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी कि ये स्पष्ट है कि हम सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल न बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। उधर जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और बचाव दल से 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी भी कई मुसाफिर ट्रेन के डिब्बों में फंसे हुए हैं। इस हादसे के कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में यात्री एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीम भी लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे का एक दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रेन के पहिए के नीचे फंसे एक यात्री को दूसरे यात्री खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद भी एक यात्री फंसा रह जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिब्बों में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए गैस कटर का भी सहारा लिया गया है। एक अन्य वीडियो में रेस्क्यू टीम का एक मेंबर डिब्बे पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई यात्री भी खिड़कियों और दरवाजों के रास्ते से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ट्रेन के ज्यादातर यात्री हादसे की जगह पर ही अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। वीडियो में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी नजर आ रहे हैं। हादसा जलपाईगुड़ी के दो मोहानी और मैनागुड़ी के बीच हुआ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के अफसर गुनीत कौर ने बताया कि 12 बोगियां बेपटरी हो गई। इनमें से 2 एक तालाब में गिर गई। रेस्क्यू में रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के अलावा स्थानीय लोग भी जुटे हैं। उधर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव में सपा गठबंधन की पहली सूची जारी हो गई है। आरएलडी को 19 और समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं। आरएलडी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पहले राउंड का चुनाव 10 फरवरी को होने वाला है। इसके लिए यह सूची आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी सबसे मजबूत है। ऐसे में गठबंधन की तरफ से यह सूची आरएलडी ने जारी की है। बताया जा रहा है कि पहले और दूसरे राउंड के लिए प्रत्याशियों की सूचना शुक्रवार को जारी होगी। दोनों ही राउंड में गठबंधन में आरएलडी और सपा के उम्मीदवार इस सूची में होंगे। इससे पहले 5 सीट पर प्रत्याशी घोषित हो गए थे। इसमें
मीरापुर से चंदन गुर्जर, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, किठौर मेरठ से शाहिद मंजूर, खतौली से रुपेश सैनी और चरथावल से पंकज मलिक का नाम शामिल है। इससे पहले सपा बुधवार को टीएमसी और एनसीपी को एक एक सीट दिया था। उनके प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही हो गई थी। ऐसे में 403 सीट में अब सपा गठबंधन की 32 सीट फाइनल हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।